अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। सर हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ रखा, उसको डबल स्पीड से देख लो, सिलेबस तुम्हारा धीरे धीरे कवर हो जाएगा। थोड़ा सा आत्मविश्वास भी तब आएगा, हाँ यार कि एक बार चलो सिलेबस को कवर कर लिया, अब हमें रिवीजन करना है। अब इतना समय नहीं है, हमें लगता है कि सर जनवरी में पेपर है, समय बड़ा जल्दी जल्दी जाएगा, बड़ी सी किताब लेकर आ गए और वो बड़ी किताब आपसे पढ़ी नहीं जा रही। अब इतना समय नहीं है, आपके पास में जो भी किताब है उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। और आपके पास में ब्रह्मास्त्र है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। हमेशा एक ही बात कहता हूं और वो भी आज कह रहा हूं, इस वीडियो का जो सार है ना बस एक ही बात में है, शॉर्ट कंटेंट रखो, रिवीजन ज्यादा करो, उसके बाद एग्जाम में आए हुए सवालों को हल कर लो। बस यही मेन बात है एग्जाम पास करने की। क्योंकि एग्जाम हॉल में किताबें तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगी, ये दिमाग तुम्हारे साथ में जाएगा। इसलिए चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तो खुद में आत्मविश्वास आएगा, तो हाँ यार कब मैं सवालों को हल कर सकता हूं। और बाकी रीट को इतनी बड़ी भर्ती नहीं है जितना तुम डर रहे हो। हमने फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए थे, सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए थे, उन पेपरों से ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट दिया है, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। अभी 2 दिन पहले आरपीएससी ने आईएन का पेपर करवाया था, वो भी फर्स्ट ग्रेड लेवल का पेपर था, उसके अंदर भी ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट देख लो, 40 में से 36 सवाल अपने ब्रह्मास्त्र से आए हैं। इसलिए तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है कि सर पता नहीं छोटी छोटी किताबें हैं का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रिवीजन। अरे इतना भी नहीं है कोई बड़ा खेल, कोई तुम्हारे 100% मेरिट नहीं जाने वाली है, डरने की जरूरत नहीं है। डर तभी लगेगा जब तुम्हारा रिवीजन नहीं होगा। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, क्या यार तुम्हें लगता है कि सर मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहता, समय व्यर्थ होता है, तो सबसे बेस्ट है एग्जाम में आए हुए सवालों को हल करो। अब की बार आपकी बोर्ड डिमांड थी कि सर रीट का कोर्स निकालो, लेकिन इतना समय मिलता नहीं है। हमने रीट का तो नहीं लेकिन राजस्थान जीके का कोर्स आपके लिए जरूर अलग से कर रखा है, ताकि आप पूरा का पूरा राजस्थान जीके वहां से पढ़ सकते हो। अभी मैं क्लास संस्कृति पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ क्लास संस्कृति पढ़कर तुमको आनंद भी आ रहा होगा। बड़े शानदार तरीके से मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए। तो जो भी क्लास संस्कृति की क्लास देखते हैं वो मुझे बताना जरूर उनको क्लास कैसी लगती है, क्योंकि उसके पीछे बड़ी मेहनत की जाती है। और पूरी की पूरी क्लास से आपको ब्रह्मास्त्र किताब के हिसाब से पढ़ाई जाती है, ताकि आपको नोट्स बनाने में ज्यादा समय व्यर्थ ना करना पड़े। जितना समय मिलता है उस समय का उपयोग आप रिवीजन करने में लगाओ। क्या बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड जब विज्ञप्ति जारी कर देगा तब हमें पता चलेगा कि रीट की भर्ती कितने पदों के ऊपर होगी। हालांकि ये संभावना है कि अब तक की सबसे छोटी रीट की भर्ती होगी, फिर भी आपको मन लगाकर तैयारी करनी है। मां सरस्वती अब की बार आप सभी को सरकारी अध्यापक बना दे। वीडियो में समझाने के लिए बस इतनी सी बात है। अगर आप थोड़ा सा डरते होगा सर पता नहीं क्या करूं कि नहीं करूं, थोड़ा सा डर भी लगता है, सिलेबस भी कवर नहीं हो रहा, कितने घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ूं 6 घंटे पढ़ूं सर या फिर 5 घंटे सोऊं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, देखो भरपूर मात्रा में नींद लो, 7-8 घंटे सो, नींद से कोई टेंशन नहीं है। 7-8 घंटे आराम से सो, उसके बाद में उठो तो एकदम दिमाग तुम्हारा फ्रेश रहेगा। और जो तुम्हारे पास में 1-2 महीने हैं इसके अंदर अपने सिलेबस को कवर कर लो। 1-2 बार तो आंखों से निकाल ही दो, चाहे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा 1-2 बार पढ़ दो, फिर तुम उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे। करंट अफेयर की बात यह है कि तुम्हारे अंतिम जो नवंबर के महीने में लगभग आपको ये अपने रीट के लिए करंट अफेयर की किताबें देखने को मिल जाएंगी, तब पढ़ना तुम। नवंबर में किताबें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर के लिए तो अभी करंट अफेयर मत छेड़ना, अभी तुम अभी से पढ़ना शुरू कर दो, छोटी छोटी किताबें आ जाएंगी, जैसे एमके एजुकेटर की भी आ जाएगी नवंबर के आसपास में, तो उनकी भी शानदार किताब आती है। तो रीट के लिए खूब सारी आपको छोटी छोटी किताबें देखने को मिल जाएंगी नवंबर के महीने में। करंट अफेयर वहां से आप तैयार कर सकते हो, जो भी आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो सारी किताब में मिल जाएंगी। 8 से 10 बार रिवीजन तो कर ही दो कम से कम। सर कितनी बार पढ़े, कम से कम 8-10 बार तो रिवीजन कर दो, और अभ्यास के लिए एग्जाम में सवालों को हल कर दो। अगर नए सवाल बनेंगे तो किसी को नहीं आएंगे, अगर मान लो कोई नया सवाल बन गया तो भाई साहब किसी को नहीं आएगा। कोशिश बस ये करनी है कि जो सवाल तुम्हें आते हैं ना वो तुम किसी हालत में गलत मत करो। अब तुम कहोगे ये सवाल तो सारी किताबों से मिल जाते हैं, बस यही सही करके आओ। जो सारी किताबों से मिल जाते हैं ना वो तुम सही करके आओ। नए सवालों के पीछे मत भागो, बनेंगे भाई साहब 4-5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उनके पीछे दिमाग खराब नहीं करना। तुम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है। और अगर एग्जामिनर ने सोच लिया कि नहीं मुझे तो सीटें खाली रखनी है, फिर तो क्या ही कर सकते हैं।
फिर जैसे फर्स्ट ग्रेड में सीटें खाली चलेगी, 40% भी नहीं बढ़े। तो ज्यादा तुमसे कितना इतना ज्ञान बढ़ा लो, अगर सोच लिया ना एग्जामिनर ने कि इस क्वेश्चन को तो मुझे करवाना ही नहीं है किसी से, अगर कोई तुक्के से सही कर दे तो बात अलग है, बाकी तो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाएगा। तुम तुक्का भी नहीं मार सकते। रीट पड़ी वाली बात नहीं है कि रीट पड़ी में तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, पूरे के पूरे 150 सवाल करके आ गए क्या। लेकिन यहाँ तो पूरे सवाल अपने को हल करने ही नहीं है, तुम्हें 150 में 150 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। आपकी मेरिट क्या रहेगी, 65% के आसपास रहेगी बस, ये फाइनल आपकी मेरिट है। इसलिए कोशिश करना कि आप 300 में से 200 नंबर का टारगेट लेकर चलो। पिछली बार इतनी रही थी 180 या 185 के आसपास रही थी, तो कोशिश ये करने का 300 में से 200 नंबर लेकर आ जाओ, नेगेटिव मार्किंग से बच जाओ। जो सवाल नए बन रहे हैं, जो आपने कभी नहीं पढ़े, उनको छोड़ के आ जाओ। ठीक है, सार बस इतना ही बताया था कि भाई साहब रिवीजन ज्यादा करना, जितना हो सके ना उतना 8-10 बार इन किताबों को बढ़िया तरीके से देख लेना, और उसके बाद में एग्जाम में भी क्वेश्चन देख लेना। कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आरपीसी आजकल कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। देखो आरपीसी की थोड़ी सी लैंग्वेज टेढ़ी आती है, जैसे अभी हमने एएन का पेपर देखा था, उसके अंदर भी थोड़ा घुमा के लैंग्वेज पूछेगा, उसकी तो बात ही अलग है। तो तुम्हारा कोई सेकंड ग्रेड वाला पेपर तो है नहीं, तो आरपीएससी पेपर करवाती, उसकी मेरिट भी 40-50% ही रहती है, उससे ज्यादा नहीं जाती। ये थोड़ी सी मानो तुम्हारा कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर करवाएगा तो सर 65% के आसपास मेरिट रह सकती है। आपने कई ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे होंगे जिनमें आपके इतने नंबर नहीं बन रहे, 60% भी नहीं बन रहे। सर ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज बनाते हैं कि हमारे तो क्वेश्चन इसी नहीं होते क्या, 300 में से 150 नंबर भी नहीं आते, जबकि हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। वो टेस्ट सीरीज ऐसी बनाते हैं क्योंकि उनको लगता भी है कि नहीं हमें तो भाई का थोड़ा सा कोर्स की तरफ ध्यान देना है, बच्चों के ज्यादा क्वेश्चन गलत कराने। अगर तुम्हें कहीं डर लगता है ना कि सर उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, मेरे पता नहीं कितनी तैयारी है, मैं बहुत तैयारी करता हूँ फिर भी मेरे नंबर नहीं बन रहे, तो वो टेस्ट सीरीज ऐसी बनाते होंगे। सबसे अच्छा बात है खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए तुम एग्जाम में भी क्वेश्चन देख सकते हो, लगभग क्वेश्चन वो रिपीट हो जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बेस मजबूत करना पड़ेगा। अब ये भी नहीं है कि सर एग्जाम में भी क्वेश्चन रट के चले जाएं और सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप अगर अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के 4th ग्रेड के पेपर उठाकर देखोगे ना, तो हालांकि उन्होंने पुराने क्वेश्चन पूछे, लेकिन भाई साहब लैंग्वेज ऐसी पूछी है कि जब तक तुम्हारा बेस मजबूत नहीं होना तब तक तुम उन क्वेश्चन को सही कर ही नहीं सकते क्या। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन केवल अभ्यास के लिए होते हैं कि चलो देख लो यार क्वेश्चन कैसे पूछे गए, बाकी क्वेश्चन रटे नहीं जाते कभी भी। ओके, गणित की बुक, हाँ हाँ, कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जिनके अंदर मुझे भी पता है कि आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। मेरे पास में भी ऐसे फोन आए थे, ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज बनाई जा रही हैं। अब देखो अगर मैं ऐसी टेस्ट सीरीज बनाऊं ना, तो मैं कहता हूं अगर एग्जामिनर ने सोच लिया ना तो भाई साहब सीटें खाली रखनी है, तो वो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि तुम कुछ भी पढ़ के चले जाना, तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा ही नहीं। जैसे भी पॉलिटी के अंदर क्या सोच लिया ना कि सीटें खाली ही रखनी है, तो सीटें खाली ही जाएंगी क्या। मैं ऐसे 100 क्वेश्चन बना दूं तुम्हें कहीं से नहीं आएंगे। अगर सोच लिया बंदे ने करने गलत करवाने, तो वो कुछ भी करवा देगा, वो कुछ भी टेस्ट सीरीज में बना देगा। तो सबसे अच्छा आएगा आप तो नए नए एग्जाम हो रहे हैं, इनका थोड़ा सा एनालिस करते रहा करो, इनका अभ्यास करते रहा करो, सबसे बेस्ट यही है।